नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। कई बार हम नहीं समझ पाते उपमा अलंकार कौन सा है और कौन सा रूपक अलंकार। आज हम स्पष्ट कर देंगे ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई संशय ही ना रहे, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो देखते हैं, उपमा और रूपक दोनों को समझने के लिए कुछ व्याकरणिक प्रक्रिया से गुजरेंगे। वो है उपमा के अंग। तो उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4 अंग। एक होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान और तीसरा किसी को भी कह सकते हैं वाचक शब्द। ले ले वाचक शब्द। और चौथा ले लेते हैं साधारण धर्म। इन चारों को पहले समझ लें तो सुविधा होगी। देखें, उपमेय माने मुख्य विषय वस्तु, हम जिसका वर्णन करना चाह रहे हैं। बच्चे का वर्णन करना चाह रहे हैं, बच्चा मुख्य विषय वस्तु है, उपमेय है। नायिका का वर्णन करना चाह रहे हैं, नायिका है। कृष्ण का वर्णन करना चाह रहे हैं, कृष्ण है। उपमेय उपमान, हम जिससे तुलना करना चाहते हैं वो उपमान है। इसको एक कविता के माध्यम से समझें तो बड़ी सुविधा होगी। अब हम कविता ले लेते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें कैसे जानेंगे? देखिए, कवि पीपल के पत्ते का वर्णन करना चाहेंगे या मन का? स्वाभाविक सी बात है, पीपल के पत्ते का वर्णन नहीं, मन का वर्णन कर रहे हैं। तो मन जो है वह उपमेय है। मन से हमको लेना देना है। पीपल के पत्ते के जगह नीम का पत्ता भी हो सकता था, बरगद का पत्ता भी हो सकता था, लेकिन मन को नहीं बदलेंगे। मन का वर्णन करना है तो ये मन उपमेय हो गया। किससे तुलना कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से। तो ये जो पीपर पात है ये उपमान हो गया। अब वाचक शब्द जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला क्या है? सरिस। तो ये जो सरिस है ये हो गया वाचक शब्द। और साधारण धर्म, वह गुण, वह खासियत, वो खास बात जिसके कारण दोनों की तुलना की जा रही है, तो वो है डोला, माने डोलना। तो अब इनके माध्यम से हम पहले उपमा अलंकार को समझेंगे और रूपक अलंकार से उसका अंतर जानेंगे। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? ये जो उपमेय है, इसी कविता के माध्यम से समझ लें। उपमेय है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। किसकी तुलना? उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। साधारण बोलचाल में कहें तो दो चीजों की तुलना की जाए, समानता बताई जाए, तो उसको कहते हैं उपमा अलंकार। तो कहते हैं पीपर पात सरिस मन डोला, मेरा मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। ये उपमा अलंकार। और एक उदाहरण ले लेते हैं। सीता वदन, सीता वदन इंदु सम सुंदर। सीता वदन इंदु सम सुंदर। तो सीता का वदन, मुख, सीता का मुख, इंदु माने चंद्रमा। सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो तुलना कर रहे हैं सीता के मुख या समानता बता रहे हैं। तो ये हो गया उपमा अलंकार।
तुलना करें दो के बीच। अब हम देखें रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है? रूपक अलंकार में एक इसका उदाहरण तो रहने देते हैं और रूपक अलंकार के एक उदाहरण देते हैं। चरण कमल, चरण कमल पखारन लागे। कमल रूपी चरण को मैं पखार रहा हूं। तो यहां पर दोनों के बीच की तुलना नहीं है। चरण को कमल के समान नहीं कह रहे हैं। चरण जो है वो अब कमल हो गया है और मैं उसी को पखार रहा हूं। या ऐसा कर सकते, श्री गुरु चरण सरोज। श्री गुरु के जो चरण है वो कमल है और उसी के रज को मैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, उसी के रज को मैं अपने माथे से लगा रहा हूं। तो दोनों में क्या अंतर है? एक इसमें चरण और कमल दो नहीं रह जा रहे हैं। चरण को कमल पर आरोपित कर दे रहे हैं कि चरण अब चरण नहीं कमल बन गया है। और इसमें क्या कर रहे हैं? मन भी है, पीपल का पत्ता भी मौजूद है। ये मन जो है इसके समान हो गया है। और ये नहीं कह रहे हैं कि चरण कमल के समान हो गया, नहीं, चरण जो है कमल ही हो गया है। माने उपमेय जो है वो मिट जाए और उपमान ही शेष रह जाए, तो उसको कहेंगे रूपक अलंकार। बोल चाल के शब्दों में ऐसा समझें, बिल्कुल सटीक। मान जाए हमारा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, मान जाए रमेश क्रिकेट खेलता है, हम कहें रमेश तो विराट कोहली जैसा लग रहा है। ये उपमा अलंकार। अरे आज तो रमेश विराट कोहली बन गया है, ये रूपक अलंकार। बच्चा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर दिख रहा है, तो उपमा अलंकार। अरे बच्चा का मुख तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा के जैसे कहें तो उपमा। अरे तो चांद का टुकड़ा ही है, तो ये हो गया रूपक। जहां पर दोनों मौजूद हो, दोनों के बीच समानता बताई जाए, उपमा। जहां पर दोनों ना मौजूद हो, उपमेय जो है हट जाए, केवल उपमान बच जाए। बच्चा का मुख नहीं है तो चांद का टुकड़ा, वाह चांद का टुकड़ा है, हाँ तो रूपक। तो इस तरह से उपमा और रूपक अलंकार में अंतर है। और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और इस तरह से और वीडियो के लिए कमेंट्स बॉक्स पर लिखें जो आपको वीडियो चाहिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।